सुनो, जब लेंस के दोनों ओर लिखिए ना, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तब लेंस मेकर सूत्र कितना होगा, और जब दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो तब लेंस मेकर सूत्र कितना होगा। हमें निकालना है पतले लेंस के लिए। मान लीजिए एक कोई पतला लेंस ये रहा, ठीक, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, जो चीज समझ में ना आए बता दो। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। मान लो कि L एक लेंस है और इसकी मोटाई T है, यानी कि T मोटाई का एक लेंस है, और ये पहले वाला पृष्ठ है, एक ये दूसरा पृष्ठ है। तो पहले पृष्ठ का ध्रुव मान लो कि P1 हो गया और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव मान लो कि P2 होगा। जब हम मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर एक वस्तु को O को रख देते हैं और जब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण इसके पहले पृष्ठ पर आपतित होगी, तो ये हो गई पहले पृष्ठ पर आपतित, और आपतित होने के बाद में जब ये सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर को झुक जाएगी, और जब अभिलंब की ओर को झुक जाएगी तो इसका एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि ये I' आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ठीक। अभी ये क्या हुआ था, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई थी पहले पृष्ठ के द्वारा। अभी भूल जाओ कि P2 वाला कोई पृष्ठ है नहीं है, तो O का प्रतिबिंब I' पर बन गया। अब ये I' दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। जब आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वो मान लो कि I पर बना। अब समझने वाली बात यह है कि पहले पृष्ठ के द्वारा वस्तु की जो दूरी थी वो आपकी U थी, ठीक है, और प्रतिबिंब की जो दूरी थी वो यहां से दूसरे पृष्ठ से अगर हम चेक करें तो मान लीजिए कि V' थी। लेकिन अगर हम उसी को, अब चूंकि I' आभासी वस्तु का कार्य कर रहा था दूसरे पृष्ठ के लिए, तो अगर हम दूसरे पृष्ठ से देखें I' की दूरी तो V' माइनस T कहलाएगी, क्योंकि इतना T भी शामिल था, इतना हमने अलग कर दिया, तो दूसरे पृष्ठ से I' की दूरी आ गई। और अंतिम प्रतिबिंब जो I पर बना इसकी दूरी मान ली हमने कि ये V, यानी वास्तव में ये V' माइनस T इसलिए है कि हमने मान लिया कि यहाँ पर T क्या था, लेंस की मोटाई थी, इसलिए वास्तविक जो दूरी होगी दूसरे पृष्ठ के द्वारा V माइनस T होगी। अब जरा हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि पहले पृष्ठ द्वारा, अगर पहले पृष्ठ का हम यूज करें तो पहले पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, तो अपवर्तन का सूत्र कल अपन लोगों ने पढ़ा था N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R। यहाँ पर जो लेंस का अपवर्तनांक है वो N है और दोनों तरफ वायु है, एयर माध्यम, ठीक है। तो दोनों पक्षों में समान माध्यम है, जैसा कि ये आपकी टाइटल दे रहा कि जब लेंस के दोनों माध्यम क्या हो, समान हो, तो दोनों माध्यम वायु है, लेंस का अपवर्तनांक N है। लेकिन पहले वाले वक्र के द्वारा I' बना था, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, R1 कर देंगे। प्रतिबिंब की दूरी V' थी, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, V' लिख देंगे। वस्तु की दूरी U ही थी, तो हम U लिख देंगे। समीकरण एक मंचे से छोड़ देंगे। अब जब दूसरे पृष्ठ के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब I बना, तो अब माध्यम चेंज हो गया। पहले विरल से सघन की बात हो रही थी, अब सघन से विरल की बात हो रही। तो अब अभी जो अपवर्तनांक काम कर रहा था वो N काम कर रहा था, लेकिन अब उसका व्युत्क्रम काम करेगा, यानी 1/N। पहले विरल से सघन में जा रहा था, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष, अब है विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन के सापेक्ष। तो दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, तो दूसरे पृष्ठ के द्वारा होना तो वही है N/V। N का मतलब हो गया 1/N/V। V का मतलब V है,
माइनस 1/u, और u का मतलब था दूसरे पृष्ठ के द्वारा वस्तु की दूरी थी v डैश माइनस टी, तो यह आ गया v डैश माइनस टी, और बराबर में होता है n-1, तो 1/n-1 बटे r2 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अब चूंकि हम v डैश माइनस टी को v डैश के बराबर ही मान रहे हैं लगभग, क्योंकि हमने पहले कह रखा है कि पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, हमें डायग्राम बनाने के लिए हमने इतना मोटा बना दिया, मिमी में होगा, मोटाई कितनी होगी मिमी सेंटी, मिमी में बहुत पतला, ठीक है। तो t लगभग ना के बराबर है, अगर ना के बराबर है तो ये आपको कितना आ जाएगा 1/n, हम इससे कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने 1/n इससे कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1/v, और यहाँ पर आ जाएगा 1/v डैश माइनस टी को हमने माना था v डैश, तो 1/v डैश तो आ जाएगा, और 1/n हमने कॉमन लिया था तो ऊपर n पहुंच जाएगा। देखो 1/n हमने क्या लिया है कॉमन लिया, फिर यहाँ पे भी 1/n कॉमन ले लेंगे तो 1 - n हो जाएगा, और बटे में r2 हो जाएगा। 1/n से 1/n कैंसिल हो चुका है आपका, 1/v माइनस n/v डैश बराबर, अगर हम चाहें तो माइनस कॉमन लेने तो आ जाएगा n-1/r2, इक्वेशन सेकेंड होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर हमने इसको जोड़ दिया तो सोचो n/v डैश प्लस का और n/v डैश माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, 1/v बचेगा माइनस 1/u बचेगा, तो यह आया 1/v माइनस 1/u, और बराबर में n-1 इसमें था, n-1 इसमें था, तो n-1 आया कॉमन, तो फिर अंदर क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये आ गया साहब सूत्र। आप जरा समझे, अभी तो ये फार्मूला आया। अगर मान लिया जाए कि यदि u बराबर इनफाइनाइट तो v बराबर f, मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि अगर वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पर हो अनंत पर हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा मुख्य फोकस पर। अभी हम पढ़ के चले आ रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो लेंस के अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्र हो जाती हैं, और उसी को हम द्वितीय मुख्य फोकस कह रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वो किसी एक ही बिंदु पर तो आपतित हो रही है, और जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर हमने ऐसा करा तो 1/v के स्थान पे हम 1/f रख देते हैं, और इधर पे हम 1/n फाइनल कर देते हैं, n-1 1/r1 माइनस 1/r2, तो फाइनल ये क्या निकल गया है 1/f, 1/n फाइनल का मान 0 हो गया, n-1 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये जो वैल्यू निकल गया है यही कहलाती है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। और अगर हम इसी का कंपैरिजन करें तो देखो इसका राइट साइड n-1 1/r1 माइनस 1/r2 था, और इसका भी यही था। तो अगर हम इन दोनों की इक्वेशन करें तो एक रिजल्ट निकल के आता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और यही लेंस के लिए एक सूत्र निकल करके आता है, ठीक है। देखो जब लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तब लेंस मेकर सूत्र क्या होगा देखते हैं। एक ये लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष के बाद में यह आपका P1 है और ये आपका P2, ठीक। जब हमने कोई वस्तु O रखी और पहले पृष्ठ पर आपतित कराई प्रकाश की किरण A बिंदु पर, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण क्या हुई आपतित हुई। अच्छा, जब लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग है तो मान लिया हमने कि लेंस के बाएं पक्ष में माध्यम n1 है, लेंस के दाएं पक्ष में माध्यम n3 है, और लेंस का जो माध्यम है मतलब सॉरी अपवर्तनांक है वो n2। लेंस के लेफ्ट का अपवर्तनांक n1, लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग, एक और अलग माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरा और अलग माध्यम हो, यानी उसका अपवर्तनांक भी अलग होगा, पहले वाले का भी अपवर्तनांक अलग अलग होगा।
बिल्कुल हो सकता। N1, N2, N3, N3 ऐसे मान लो, N2 ऐसे मान लो, N1 ऐसे मान लो, N2 ऐसे मान लो, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं। तो नाम अपन ने अलग रखा दिया N1, N2, N3 क्रम से। तो ये इसका कांच का जो लेंस का अपवर्तनांक वो N2 हो गया, ये N1 हो गया, ये N3 हो गया। अब प्रकाश की किरण जब पहले पृष्ठ पर आपतित होगी, भैया मेरे A बिंदु पर आपतित हुई, तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ और फलस्वरूप ये कुछ झुक गई, कुछ, ठीक है। जब ये कुछ झुकी तो झुकने के फलस्वरूप इसे हमने पीछे की तरफ बढ़ाया और इस आपतित किरण को भी पीछे की तरफ बढ़ाया था। ये किरण तो ये जाकर के आपकी मिली आई डैश, आभासी प्रतिबिंब बन गया, ठीक। जैसे कि अपन ने अवतल पृष्ठ में सबसे पहला डेरिवेशन पढ़ा। अब जब ये आभासी प्रतिबिंब अपन को मिल गया तो इसके द्वारा ये पूरी प्रकाश की जो किरण है डायरेक्ट हम दूसरे पृष्ठ पर आपतित कराएं, तो दूसरे पृष्ठ पर आपतित कराएंगे तो दूसरे पृष्ठ के द्वारा एक वास्तविक आई प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र था आपके पास में, अगर हमने इसे O मान लिया तो प्रकाशिक केंद्र को C मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी U, और ये आभासी प्रतिबिंब था और इसकी दूरी हो गई B डैश, और फिर यहाँ पर ये दूसरे पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब बना V। बात के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, पहले पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ? पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र से, तो समझना, पहले पृष्ठ के द्वारा अपन क्या करते थे, जब अपन ने लेंस में अपवर्तन का सूत्र निकाला था तो N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R, यही निकाला था फॉर्मूला जब माध्यम अलग अलग हो। तो देखें अभी अपन क्रियाक्रम किस में कर रहे हैं, N1 से N2 में, N1 वाले माध्यम से N2 वाले माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। तो अभी क्या आएगा, N2 बटे V, और V का मतलब है V डैश प्रतिबिंब की दूरी, माइनस N1 बटे U का मतलब तो U है, N2 माइनस N1 बटे पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इक्वेशन फर्स्ट मान के इसको छोड़ देते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने देखा दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र से, तो देखिए पुनः अब प्रक्रिया क्या हो रही है, अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है। यहाँ पे सघन विरल का मतलब यह हो गया कि N1 छोटा है N2 से और N3 भी छोटा है N2 से। तो कहने का मतलब ये होगा कि N1 N3 विरल माध्यम होगा और N2 सघन माध्यम हो गया, हालांकि ये भी आपस में अलग अलग है। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य आई डैश कर रहा था, तो वस्तु की दूरी V डैश कहलाएगी और प्रतिबिंब की दूरी V कहलाएगी। अंतिम अपवर्तनांक N3 था, कांच का अपवर्तनांक N2 था। तो अब क्या आएगा, N3 बटे V का मतलब V है, माइनस N2 बटे U का मतलब V डैश है, और बराबर N3 माइनस N2 बटे R2, इक्वेशन वस्तु की दूरी V डैश कब से हुई? तब से जब से आई डैश बना, तो आई डैश प्रतिबिंब बना था आभासी और दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था। तो ये रही वस्तु की दूरी। हाँ, कह सकते हैं अपन इसको क्या, अगर इसकी मोटाई स्मॉल t है तो हम V डैश प्लस t लिख सकते हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम निकालेंगे तो V डैश प्लस t कर सकते हैं, लेकिन भाई पतले लेंस के लिए तो t ना के बराबर रहेगा, तो भी आ जाएगा। दोनों में से कुछ कट रहा, जी हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रहा। N2 बटे V डैश, N2 बटे V डैश जब हम जोड़ दें, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो हमने दोनों को जोड़ा तो क्या बना, N3 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर, आप जरा समझना, इसमें कुछ कॉमन नंबर तो है नहीं है, चलो तो रखा रहना वैसे ही, N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N3 माइनस N2 बटे R2, यही बन गया लेंस मेकर सूत्र। अब इसी से हम कुछ क्रिएटिविटी करके देखते हैं। क्या,
मान लीजिए कि दोनों ओर का माध्यम समान होता, N1 बराबर N3 होता, तो फिर हम N3 के स्थान पे क्या कर लेते हैं, N1 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N1 माइनस N2 बटे R2। N1 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचता है 1 बटे V माइनस 1 बटे U बराबर में N1 हमने, एक मिनट, एक काम करेंगे, यहाँ पर ये है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 कॉमन है तो अंदर बचेगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। ये N1 माइनस N2 था तो N2 माइनस N1 करा तो माइनस आ गया, और N2 माइनस N1 से हमने क्या करना है, N1 कॉमन ले लेना है तो अंदर बचेगा N2 बटे N1 माइनस 1। N1 से N1 कैंसिल हो गया तो 1 बटे V माइनस 1 बटे U बराबर। अब हमने एक चीज और मान लेना है, वो ये चीज मान लेना है कि अगर मान लो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक को हम n मान लें, अगर ऐसा किया हमने तो फिर आपके पास में ये क्या जाएगा, n माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। फिर वही कहानी आ गई पूरी की पूरी, ठीक है, कि अगर ये n होता और ये समान माध्यम होता तो फिर इतना हो जाता, और इतना हो जाता तो वस्तु को अगर हम अनंत पर रखते तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता, तो फिर वही 1 बटे F बराबर n माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। कहने के तात्पर्य ये कि यदि U बराबर इन्फिनाइट तो V बराबर क्या, मको फोकस, तो 1 बटे F बराबर क्या, n माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, ठीक है। F बराबर इतना इतना निकल कर गया है। तो ये अलग अलग माध्यम में जब अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं, तब कंडीशन आपकी ये वाली निकल करके आती है, लेकिन रिजल्ट आपका वही निकल के आएगा कि अगर माध्यम समान होते तो क्या होता, अगर माध्यम अलग अलग होंगे तो हम ये कंडीशन निकाल देंगे, ठीक है।